हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे एक साइंस का क्वेश्चन पेपर्स था जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करवाए थे और वो 9th क्लास का था। ठीक है, बिहार बोर्ड का था और वो तिमाही परीक्षा का क्वेश्चन पेपर था। तो आज हम देखेंगे 35 नंबर तक करा चुके हैं, आज हम देखेंगे 36 नंबर से। ठीक है, तो 36 नंबर से प्रश्न देखेंगे। हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन की दर क्या होती है? तो हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन की दर क्या होती है? तो ये बढ़ती है। ठीक है, हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन की दर, कहने का मतलब द्रव के वाष्पन की दर यानी जो द्रव्य पदार्थ है, जैसे पानी ही लीजिए तो पानी का क्या हो जाता है, होता है वाष्पन होता है। ठीक है, पानी यानी जो पानी जो है वो गर्मी पा करके क्या होता है, वाष्पित होता है, ऊपर उड़ता जाता है। तो वही बात कह रहा है कि हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन की दर क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है, 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये होता है उदर्वपातन। ठीक है, 37 के बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ दिया है ऑप्शन ए संघनन। तो संघनन क्या होता है? संघनन क्या होता है? तो संघनन होता है गैस या वाष्प, गैस हो या वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलना। ठीक है, गैस हो या वाष्प हो, बस वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलना क्या होता है? संघनन होता है। ठीक है, जलवाष्प से पानी के बूंदे का बनना, ये क्या है? संघनन है। ठीक है, जलवाष्प से पानी के बूंद का बनना, जलवाष्प जो है पानी का जो जलवाष्प बनता है वो क्या होता है? बूंद बूंद बन करके ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो वो संघनन है। संपीड़न क्या होता है? तो संपीड़न क्या होता है इसको समझेंगे। किसी पदार्थ का अथवा गैस पर दबाव डालकर उसका आयतन कम करना, संपीड़न यानी दबाव देकर के दबाव डालना। ठीक है, तो किसी पदार्थ का अथवा किसी गैस पर दबाव डालकर उसका आयतन कम करना संपीड़न कहलाता है। ठीक है, जैसे में पंप से हवा को टायर में भरना। तो पंप से हवा को टायर में भरा जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? संपीड़न किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ है डी ऑप्शन द्रवीकरण। तो द्रवीकरण क्या होता है? द्रवीकरण होता है गैस का दाब बढ़ाकर या तापमान घटाकर। गैस का दाब बढ़ाएंगे या गैस के तापमान घटाएंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, गैस के दाब बढ़ाएंगे अथवा तापमान घटाएंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो वो होता है द्रवीकरण। जैसे में समझेंगे एलपीजी को दबाकर, एलपीजी को दबाव देकर द्रव रूप में रखा जाता है। ठीक है, एलपीजी जो गैस है जिससे खाना बनता है, तो क्या होता है? एलपीजी को दबाव दे करके द्रव के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो 37 का भी ऑप्शन सही है। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है किससे? दाब और तापमान दोनों से। ठीक है, दाब और तापमान दोनों से। 38 के सी ऑप्शन सही है। क्यों, कैसे? क्योंकि पदार्थ की अवस्था जो है, पदार्थ की अवस्था कितना है? ठोस द्रव गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस है, तापमान और दाब दोनों में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। ठीक है, ठोस द्रव गैस जो है दोनों में तापमान और दाब दोनों में परिवर्तन करके इसका रूप में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो 38 के सी ऑप्शन सही है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? तो किसी द्रव पर दाब बढ़ाया जा रहा है तो उसका क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 39 के ये ऑप्शन सही है। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जब दाब घटाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटाने पर क्वथनांक घटेगा। ठीक है, तो 39 के ए ऑप्शन सही है। अब देखेंगे कम हो जाता है, तो कम होता है तो कम तो बता दिए कि दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक कम होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे दाब कम करने पर क्वथनांक कम होता है। ठीक है, ये तो हम बताएं। या जैसे 39 के ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है तो अपरिवर्तित का तो इसको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि
किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसको क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाएंगे तो क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, 39 के ऑप्शन सही है। 40 नंबर है, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो कहलाता है क्या? वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो कहलाता है द्रव का क्वथनांक। ठीक है, द्रव के क्वथनांक 40 के बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ है द्रव का हिमांक। तो द्रव के हिमांक क्या होता है? जिस तापमान पर द्रव जमकर ठोस बनता है, जिस तापमान पर द्रव जो है जिस तापमान पर द्रव जमकर क्या होता है? ठोस बन जाता है, द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो द्रव का हिमांक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ है क्रांतिक मान। तो क्रांतिक मान क्या होता है? क्रांतिक मान क्या होता है? तो वह अधिकतम तापमान जिस पर गैस को दाब बढ़ा करके द्रव में बदला जाता है, क्रांतिक मान होता है। क्या होता है? तो वह अधिकतम तापमान, क्रांतिक मान जो होता है अधिकतम तापमान होता है जिस पर गैस के दाब बढ़ा करके द्रव में बदला जाता है। ठीक है, तो 40 के बी ऑप्शन सही है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने पर घट जाता है? तो निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस के आयतन जो है दाब बढ़ने पर घट जाता है? तो ये है संपीड़यता। ठीक है, संपीड़यता। 41 का डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ है ये ऑप्शन तरलता। तो तरलता क्या होता है? किसी द्रव के बहने का गुण। तरलता क्या हो जाएगा? तो किसी द्रव के बहने का गुण जो है वो तरलता कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी आसानी से बहता है, इसमें तरलता में एग्जाम्पल लेंगे तो पानी आसानी से बहता है, लेकिन शहद यानी खाने वाला जो मध होता है शहद, वो क्या होता है? वो धीरे धीरे बहता है। ठीक है, आर्द्रता क्या होता है? तो वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता क्या होगा? वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता होता है। ठीक है, वाष्पन क्या होता है? तो वाष्पन क्या होता है? वही पानी के वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पन होता है, वाष्पीकरण। ठीक है, 41 का डी ऑप्शन सही है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस मान दिया गया है और केल्विन में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? केल्विन के इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? 50 के इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा केल्विन इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ठीक है, 273 हो जाएगा। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 323 के बराबर आएगा, लेकिन इसका एप्रोक्स मान होता है 323.15 केल्विन। ठीक है, तो 42 के डी ऑप्शन सही है। 43 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं? तो ये होता है गैस। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है। पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, किसका? तो गैस का। ठीक है, ठोस का क्या होता है? तो ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस के आकृति आयतन दोनों निश्चित होता है। अब ठोस में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा ईंट, गेंद, किताब, ये सब क्या है? ठोस है। ठीक है, द्रव में क्या होता है? तो द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाएगा वो उसी का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा पानी, दूध, तेल। ठीक है, तो 43 के सी ऑप्शन गैस सही है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? तो कह रहा है कि कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उस विधि का नाम बताना है। तो वो विधि है उदरव्यपातन। ठीक है, उदरव्यपातन विधि द्वारा कपूर जो है, कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कपूर क्या होता है? कपूर जलता है, लेकिन वो जलने के बाद फिर वापस अपने जैसा ही रूप छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ है छानना। तो छानना क्या होता है? ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। छानना यानी ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। छानना हो जाएगा जैसे पानी से रेत को अलग किया जाता है। ठीक है, पानी से रेत को अलग किया जाता है। गेहूँ जैसे धोते हैं हम लोग, तो गेहूँ में मिट्टी मौजूद होता है, तो क्या होता है उसको भी छाना जाता है पानी में डाल करके, तो वो भी हुआ छानना। ठीक है, अब यहाँ है आसवन। तो आसवन क्या होता है? आसवन दो द्रवों को उनके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग करना।
आसवन क्या हो जाएगा? दो द्रवों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करना आसवन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ है बाष्पन। तो बाष्पन क्या होता है? बाष्पन, आसवन के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पानी और अल्कोहल को अलग करना, ये आसवन विधि से हो जाएगा। ठीक है। पानी में मौजूद अल्कोहल को अलग किया जा रहा है तो उसमें आसवन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। बाष्पन में क्या हो जाएगा? बाष्पन में द्रव में घुले ठोस पदार्थ बाष्पन होता है। ठीक है। द्रव में घुले ठोस पदार्थ बाष्पन होता है। 44 के सी ऑप्शन सही है। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो ये है गैस। ठीक है। गैस की गतिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। ठोस क्या होता है? ठोस कण बहुत पास पास होता है। ठोस के कण जो होता है, ठोस में जो मौजूद कण होता है वो बहुत पास पास होता है। ठीक है। द्रव में क्या होता है? द्रव के कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति करता है। ठीक है। तो 45 का सी ऑप्शन सही है। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था की बात कह रहा है। ठीक है। तो द्रव अवस्था में किस पे रहेगा? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे द्रव जो है वो जल जो है द्रव अवस्था में रहेगा। -20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? तो -20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल जमकर ठोस यानी बर्फ बन जाता है। ठीक है। -20 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है जमकर ठोस यानी बर्फ बन जाता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जल जमता है, पिघलता है। ठीक है। इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है या पिघल जाता है। ठीक है। अब यहाँ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल उबलकर भाप बनने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो 46 के सी ऑप्शन सही है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बर्तन में रखने पर द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? द्रव के वाष्पन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बर्तन में रखने पर द्रव का वाष्पन तेजी से हो? द्रव यानी जल ही ले लीजिए। द्रव के स्थान पे द्रव जल को यदि हम थाली में रख दे रहे हैं और धूपा में तो वाष्पन बहुत तेजी से हो जाएगा ना। आप लोग एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ठीक है। प्रयोग करके देख सकते हैं। थाली में जल रख के छत पे धूपा में रख दीजिए, बहुत जल्द पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है। तो ये थाली इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 के डी ऑप्शन। परख नली क्या होता है? बोतल तो आप लोग जानते हैं, पानी पीने वाला जो होता है बोतल और गिलास जिससे हम लोग पानी पीते हैं। परख नली क्या होता है? तो प्रयोग करने वाली कांच की नली होती है। ठीक है। इसका लेबोरेटरी में बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 47 के डी ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्या हो जाएगा? 48 नंबर के क्या हो जाएगा आंसर? 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? जीवित कोशिका को, मृत कोशिका नहीं, जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? तो ये देखे थे एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है। एवी ल्यूवेनहॉक। 48 के सी ऑप्शन सही है। रॉबर्ट हुक क्या किए थे? रॉबर्ट हुक किसका खोज किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे मृत कार्क कोशिका। मृत कार्क कोशिका यानी सेल यानी कोशिका। कोशिका की खोज किए थे कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। ठीक है। टी-स्वान क्या किए थे? किसका खोज किए थे? टी-स्वान 1839 में बताया था। क्या टी-स्वान ने 1839 में बताया था कि सूर्य जंतु कोशिकाओं के बने हैं। ठीक है। सॉरी सभी जंतु, टी-स्वान जो थे सभी जंतु हैं जो है सभी जंतु कोशिकाओं के बने हैं। ये किसने बताया था? टी-स्वान ने बताया था। कब बताया था? 1839 में। ठीक है। एम स्लाइडेन ने क्या बताया? एम स्लाइडेन ने बताया 1838 में सभी पौधे जो है कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है। इन्होंने बताया, टी-स्वान ने बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और एम स्लाइडेन ने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। टी-स्वान जंतु के बारे में बताया और एम स्लाइडेन ने कोशिकाओं के बारे, पौधे के बारे में बताया। ठीक है। इन्होंने जंतु के बारे में बताया कि जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं, इन्होंने बताया कि पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने बताया सेल की खोज किया। ठीक है। मृत कार्क कोशिका यानी सेल की खोज किया। तो 48 के सी ऑप्शन सही है। 49 नंबर है प्रश्न। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। 49 के बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखेंगे विर्चो ने किसका खोज किया? कोशिका से या कोशिका बनाने का सिद्धांत,
विर्चो ने किसका खोज किया था? तो कोशिका बनाने का सिद्धांत दिया था विर्चो ने। कोशिका से कोशिका बनने का सिद्धांत, मतलब कोशिका से कोशिका कैसे बनता है इसका सिद्धांत दिया था कौन? विर्चो ने। ठीक है, टिस्वान तो बता दिए कि टिस्वान जो थे ये बोले थे कि सभी जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, और रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। 49 के भी ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। 50 का डी ऑप्शन सही है। लवक में क्या होता है? लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, लवक किस में पाया जाता है? तो लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में। केंद्रक क्या होता है? डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस में? तो केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? तो डीएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है? पाचक एंजाइम वाली छोटी इकाई पाई जाती है लाइसोसोम में। ठीक है, तो लवक में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। लवक यानी पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। केंद्रक डीएनए और आरएनए के गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम वाली छोटी इकाई। ठीक है, लाइसोसोम में पाई जाती है। और क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। 50 के डी ऑप्शन सही है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, 51 के बी ऑप्शन सही है। और यहाँ है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और पुरकिंजे ने किसका खोज किया था? पुरकिंजे ने। रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे। तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किए थे। पुरकिंजे जो थे कोशिका के अध्ययन में योगदान दिया था। कोशिका के अध्ययन में योगदान दिया था कौन? पुरकिंजे। ठीक है, अब यहाँ है नाल एवं रस का इनका किस में योगदान है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकास में इनका योगदान है। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप के विकास में इनका योगदान है। ठीक है, विर्चो एवं सुल्ज का किस में योगदान है? तो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। किसने? विर्चो एवं सुल्ज ने। 51 के बी ऑप्शन सही है। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कोशिका में आत्महत्या की थैली है कौन? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा 52 के बी ऑप्शन सही है। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, तो 52 के बी ऑप्शन सही है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो यह है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, बाल की कोशिका क्या है? बाल की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। मृत केराटिन युक्त कोशिका होती है। ठीक है, बाल की कोशिका क्या होती है? तो बाल की कोशिका जो होती है मृत होती है और केराटिन युक्त कोशिका होती है। ठीक है, तो 53 के सी ऑप्शन सही है। अब देखेंगे 54 नंबर। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे हैं क्या? इसमें एक प्रश्न है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है, लेकिन सबसे बड़ा कोशिका कौन है? लंबा कोशिका है तंत्रिका कोशिका, लेकिन बड़ा कोशिका, लंबा का तो बात कर रहे हैं तंत्रिका, लेकिन बड़ा कोशिका कौन होगा? तो अंडाणु। ठीक है, अंडाणु यानी ओवम। ठीक है, तो 53 के सी ऑप्शन सही है। 54 नंबर प्रश्न है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे है क्या? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति किसको कहते हैं? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली किस में पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली क्या करती है? तो ये केंद्रक को घेरती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को घेरती है। और टोनोप्लास्ट क्या होता है? पादप कोशिका। टोनोप्लास्ट एक पादप कोशिका होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका होता है। 54 के सी ऑप्शन सही है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। कैरियोट में। ठीक है, यूकैरियोट में। 55 के ए ऑप्शन सही है। अब यूकैरियोट में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है केंद्रक,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र आदि पाया जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया क्या है? तो प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। 55 के ए ऑप्शन सही है। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी लेन देन। ठीक है। छोड़ना लेना, छोड़ना लेना। ठीक है। आदान प्रदान, दे रहा है और ले रहा है। ठीक है। तो ये होता है विसरण। 56 के ए ऑप्शन सही है। परासरण क्या होता है? परासरण, परासरण का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे पौधे में गैसों का आदान प्रदान, तो ये विसरण हुआ। परासरण में क्या होता है? किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाना, ये परासरण का क्रिया है। ठीक है। किशमिश को पानी में डाल रहा है, वो फूल जा रहा है, तो वो परासरण क्रिया है। संकुचन में क्या होता है? संकुचन का क्या एग्जाम्पल होना चाहिए? ठंड में धातु की छड़ का सिकुड़ना, ठंडा में धातु की छड़ का सिकुड़ना क्या है? ये संकुचन है। संकुचन यानी सिकुड़ जा रहा है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से पानी की भाप निकलना। देखे हैं आप लोग, पेड़ पौधा के पत्ती क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो अत्यधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन करने लगता है, इसीलिए वो सूख जाता है गर्मी के दिन में। ठीक है। तो 56 के ए ऑप्शन सही है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। 57 के सी ऑप्शन। ठीक है। श्वसन में क्या होता है? श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, सरल पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में क्या होगा? तो सरल पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। उत्सर्जन में क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन है। ठीक है। उत्सर्जन यानी बाहर निकाल देना। तो 57 के सी ऑप्शन सही है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं किसमें? तो श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। 58 के डी ऑप्शन सही है। राइबोसोम में क्या मौजूद होता है? राइबोसोम में प्रोटीन और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लवक में क्या होता है? लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, लवक है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अंतर्द्रव्य जालिका, तो ये क्या होता है? अंतर्द्रव्य जालिका कार्य पदार्थ है, यानी अंतर्द्रव्य जालिका कार्य पदार्थ का परिवहन प्रोटीन से संबंधित कार्य करता है। अंतर्द्रव्य जालिका क्या करता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका कार्य पदार्थ का परिवहन प्रोटीन से संबंधित कार्य करता है। 58 के डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। राइबोसोम बना होता है किससे? तो राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। 59 के बी ऑप्शन सही है। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे? तो कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन एवं लिपिड दोनों की बनी होती है। ठीक है। 60 के सी ऑप्शन सही है। प्रोटीन की, यहाँ ए ऑप्शन है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की क्या बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली में संरचना और परिवहन का कार्य करती है कौन? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन क्या करती है? तो कोशिका झिल्ली में संरचना और परिवहन का कार्य करती है प्रोटीन। यहाँ है लिपिड, तो लिपिड कौन सा कार्य करती है? लिपिड में क्या होता है? कोशिका झिल्ली के दोहरी परत बनते हैं लिपिड में। कोशिका झिल्ली के दोहरी परत किस में बनते हैं? तो लिपिड में बनते हैं। ठीक है। 60 के सी ऑप्शन सही है। 61 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं किस में? तो मानव आरबीसी में। मानव आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। लाल रक्त कणिका आरबीसी होता है। 61 के सी ऑप्शन सही है। अब देखेंगे यहाँ मानव यकृत कोशिका। तो मानव यकृत कोशिका में क्या होता है? मानव यकृत कोशिका में क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा मानव यकृत कोशिका में क्या पाया जाता है? जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो मानव आरबीसी में, तो मानव यकृत कोशिका में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम। ठीक है। ये होता है मानव यकृत कोशिका में। अब यहाँ है
मेढक यकृत कोशिका में क्या पाया जाता है? कहने का मतलब है कि मेढक के यकृत जो है उसकी कोशिका में क्या, मेढक के यकृत कोशिका में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ है मानव तंत्रिका कोशिका। तो मानव, देखिए ये था मानव यकृत कोशिका और ये है मानव तंत्रिका कोशिका। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी तंत्र इत्यादि। ठीक है, ये सब पाया जाता है। तो 61 का सी ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। तो रंगहीन यानी जिसमें कोई रंग ना हो, रंगहीन, व्हाइट रंग जो है वो रंगहीन होता है क्योंकि व्हाइट में सब रंग मौजूद होता है। ठीक है, तो रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं क्या? ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ये हरित लवक है। क्रोमोप्लास्ट में ये हरित लवक है। कोई भी चीज़ अगर हरा दिख रहा है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट की मात्रा है। ठीक है, हरी पत्तियों में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। पेड़ पौधे के जो पत्ता हरा होता है वो क्रोमोप्लास्ट के ही कारण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये क्रोमोप्लास्ट था, ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये वर्णी लवक होता है। क्रोमोप्लास्ट हरित लवक होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वर्णी लवक होता है। इसमें फूल अथवा फल का रंग प्रदान करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। फूल फल इतना सुंदर दिखता है, हर कलर में दिखता है, उसका कारण कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है, उसका कारण है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग क्रोमोप्लास्ट और फल फूल का सुंदर दिखना क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसमें पीला, लाल, नारंगी इत्यादि रंग पाया जाता है। ठीक है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड ये ल्यूकोप्लास्ट है। तो तीनों का क्लियर हो गया। 62 के सी ऑप्शन सही है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी क्रिश्चियन डी डुबे ने। 63 के डी ऑप्शन सही है। लाइसोसोम की खोज कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ है कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ये क्या होता है? गोल्जी तंत्र की खोज किसने की थी? गोल्जी तंत्र की खोज ये किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। देखिए यहाँ इनके लास्ट में नाम है गोल्जी। तो गोल्जी तंत्र की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी। गोल्जी तंत्र की खोज कैमिलो गोल्जी। ठीक है, विर्चो। विर्चो किसका खोज किया था? कोशिका रोग विज्ञान से संबंधित है ये विर्चो। ठीक है, तो कोशिका रोग विज्ञान से संबंधित यानी कोशिका रोग विज्ञान का खोज किया था किसने? तो विर्चो ने किया था। ठीक है, 63 के डी ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किसमें? गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किसमें? तो इनमें से किसी में भी गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी है। लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी है। और ये क्या है? हरित, नील हरित शैवाल, ये है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो 64 के डी ऑप्शन सही है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को कहते हैं क्रोमैटिन जलिका। 65 के डी ऑप्शन सही है। केंद्रिका, केंद्रिका में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। केंद्रिका में कोशिका का विभाजन होता है। सेंट्रोसोम में क्या होता है? तो इसमें भी कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, और अंतर्द्रव्य जालिका में क्या होता है? पदार्थ के निर्माण अथवा परिवहन होता है। ठीक है, तो 65 का डी ऑप्शन सही है। 66 नंबर देखेंगे प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है थाइक्लोवाइड के समूह को कहा जाता है। तो थाइक्लोवाइड के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्रेना। ठीक है, 66 के बी ऑप्शन सही है। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? एक कोशिका उसमें पाया जाता है। तो ये है अमीबा। ठीक है, जंतु, कवक और हाइड्रा ये बहुकोशिकीय है, लेकिन जो अमीबा जो है एक कोशिकीय है। ठीक है, 67 के सी ऑप्शन सही है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती? ये है वायरस। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, अमीबा, जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली होती है, लेकिन इसमें वायरस में झिल्ली नहीं होता है। 68 के सी ऑप्शन सही है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग कौन से हैं? तो जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है लाइसोसोम। ठीक है, 69 के बी ऑप्शन सही है।
राइबोसोम क्या है, राइबोसोम में क्या होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अंतर्द्रव्य जालिका में क्या होता है, पदार्थ के परिवहन में मदद मिलता है, ठीक है। और गोल्जी उपकरण में क्या होता है, प्रोटीन पदार्थ का संशोधन होता है, गोल्जी उपकरण में प्रोटीन पदार्थ का संशोधन होता है, ठीक है। तो 69 के बी ऑप्शन सही है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, तारक किरण किस कोशिकांग से संबंधित है, तो तारक किरण जो है सेंट्रोसोम से संबंधित है। 70 का डी ऑप्शन सही है। केंद्रक किससे संबंधित है, तो डीएनए और आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है। रसधानी में क्या होता है, रसधानी में जल, लवण, शर्करा आदि पदार्थ का संग्रह होता है, किसमें, तो रसधानी में क्या होता है, जल, लवण, शर्करा आदि पदार्थ का संग्रह होता है, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका में क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका में क्या होता है, संश्लेषण और परिवहन में सहायक होता है, ठीक है। संश्लेषण और परिवहन में सहायक होता है कौन, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। तो 70 हो गया, 70 में 70 हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।